जय माता की जय। परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 नागा निर्वाणी की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। आज एक छोटा सा प्रसंग, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि पूजन का विधान और विधि बड़ी सौम्यता के साथ और समर्पण भाव के साथ करना चाहिए, और जितना हो सके समर्पणता के साथ में करना है, शुद्धता के साथ। और इसमें ब्राह्मण लोगों को भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, मैं सभी से अनुरोध है। वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में हमें प्रभु शिव जी की आराधना करी जाती है, और ये जो समय है चतुर्मास का, इस समय हम भोलेनाथ और माँ पार्वती की ही पूजा करते हैं अधिकतर, क्योंकि इस समय विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजा बलि को जो है वचन दिया है, तो वो राजा बलि के पास कुछ समय के लिए शयन के लिए चले जाते हैं। इस समय सारा ही कारोबार भोलेनाथ के पास आता है। अब भोलेनाथ से लगे हुए जितने हैं, गणेश जी, माँ, क्योंकि ये दीपावली के बाद तक रहेगा चतुर्मास ना, और जो उठावनी एकादशी आती है उसमें फिर विष्णु जी उठते हैं फिर वो ब्रह्मांड का कारोबार अपने हाथ में लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि इसमें, जैसे मैं कह रहा था आपसे कि हमें इस समय भोलेनाथ की पूजा बड़े तालीमता के साथ में करनी चाहिए, उसमें किसी का अवरोध नहीं होना चाहिए, और जितना मन लगन से, चाहे ब्राह्मण हो, उसे भी लग्नता के साथ में पूजा करानी चाहिए, तभी उसको फल मिलता है। तो आप देखो कि जैसे मैं कह रहा था कि पुराने ब्राह्मण लोग 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये में पूजा करते थे, नैनाग ले जाते थे और बैकल ले जाते थे और खुश रहते थे। उनने 5-7 उनके बच्चे होते थे, उनको भी पाला, बड़े अच्छे तरीके से उनको 5-5, 7-7 तोला सोना भी दिया लड़कियों को, और अच्छे घर में पाला। घर बड़ा सुख रहता था उनका, पहले शांति भी थी, और घरों में शांति भी रहती थी, क्योंकि पूजा का विधान विधिवत होता था और बढ़िया करके होता था, और लोग भी खुश रहते थे। आज लोगों में भी जल्दी है, और ऊपर से ब्राह्मण भी विधान को नहीं करते, उनको जल्दी होती जल्दी। एक ही पूजा से ब्राह्मण को 5,000 7,000 रुपये मिलते हैं, तो भी ब्राह्मण जो है प्रसन्न नहीं होता, फिर भी वो कहता है कि पैसे कमी पड़े, पैसे कमी पड़े। अब विधान उसने पूरा किया नहीं है ना, और पैसा ले जाता है घर, घर में फिर अशांति छाती है। देखो, अगर तुम्हारे घर में तुमने एक मजदूर लगाया है, अगर वो कर्म सही करके नहीं कर रहा, तो तुम कितने नाराज होते हो उसको पैसे देने में, और तुम्हारा मन कचूटता है। और तुमने भी तो कहीं कर्म किया, तुम भी तो मजदूरी कर रहे हो एक प्रकार से, फिर तुम भगवान की मजदूरी कर रहे हो। किसी यजमान के घर जा रहे हो, पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो भगवान की मजदूरी कर रहे हो ना। अगर तुम वहां त्रुटि करोगे तो मन तो कचोटेगा उसका भी, यजमान का भी। अब यजमान ने पैसा दिया मन को चोट करके, तो फलेगा कहाँ? अब तुमने त्रुटि करी है, फिर वो निगेटिविटी तुम्हारे घर आएगी, चाहे तुम वो वहां से बैकल ले गए हो, चाहे दक्षिणा ले गए हो, और उस दक्षिणा से जो भी सामान लाओगे तो उसके अंदर निगेटिविटी हो। चाहे अपने बच्चों के लिए कपड़े लिए, सोना लिया, फीस दी, कुछ भी दी, तो इससे बच्चे भी निगेटिव घर में हो जाएंगे, घर का वातावरण निगेटिव हो जाएगा।
ये ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, इसलिए सभी ब्राह्मण इसको ध्यान से सुने। सभी कर्मकांडी लोग आराम ध्यान से सुने। हम कभी कहीं भी किसी का कोई कर्म कांड करते हैं, कार्य करते हैं, तो तालीनता के साथ, समर्पण भाव के साथ करना चाहिए। उसको जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अगर हम त्रुटि करते हैं तो भागी हम हैं। पहले तो हम कर रहे हैं ना उसको। जजमान ने तो हमें पैसा दिया, तब हम उसको देंगे आशीर्वाद। पहले तो संकल्प लिया हमने, जो संकल्प कराया है उसके भागी हम हैं ना, वो ब्राह्मण है। इसलिए अपने कार्य को पूर्णता के साथ, समर्पण भाव के साथ करना शुरू करें, पहली बात। तब देखो, जो इस भाव से, समर्पण भाव से करना शुरू करेगा, उसके घर में सुख, संपदा, वैभव आएगा ही आएगा। वैसे तो ब्रह्म श्रापित है, मगर फिर भी आएगा। आपने देखा होगा बहुत से ब्राह्मण गरीब जरूर हैं, मगर उनके अंदर अगर वो पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हैं तो उनके घर में बड़ी सुख शांति होगी, बड़ा सुकून होगा। और बहुत से ब्राह्मण रोज जो है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये भी कमा रहे हैं, 15,000, 20,000 भी कमा रहे हैं, मगर घर में कभी अशांति नहीं। बहुत से ब्राह्मण तो अनमैरिड हैं आज, उनकी शादी नहीं हो रही। ये तो एक टीचर जैसा शख्स, जो संसार का टीचर है, ब्राह्मण एक टीचर है, उसकी पद्धति है टीचिंग की। काहे की? टीचिंग की। वो एक टीचर है, अध्यापक है, धर्म का अध्यापक है। जब ज्ञानी बुरा नहीं करोगे तो महाराज फिर कहाँ जाओगे? टीचर को अपने में संयम होना चाहिए, ज्ञान पूर्ण देना चाहिए, ज्ञान की महत्ता पूर्ण करनी चाहिए। त्रुटि करेंगे तो हम भुगतेंगे। इसी प्रकार से शिवार्चन हर जगह नहीं होता, क्योंकि सीधे शिवालय में तो होता है। उसके साथ में जो मैंने बताया ना, आजकल लोग शिव जी के पार्टी पूजते हैं, तो पार्टी भी हर जगह नहीं पूजी जाती। घर में पूछ सकते हो या सिद्ध शिवालय में पूछ सकते हो, जिसके नदी पास में हो, या फिर आपने घर में पूजा तो नदी में विसर्जन करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये शायद कोई ब्राह्मण आप लोगों को नहीं बताता, किसी पेड़ में विसर्जित करवा देता, कहीं करवा देता, मगर उसको विसर्जन करना चाहिए है। अब ब्राह्मणों से पूछिएगा कि हाँ पंडित जी ऐसा है कि इसको विसर्जन करना चाहिए, पानी में विसर्जित करना चाहिए, उसका सिद्धांत है, मैंने जो बताया अभी आपको। इसी प्रकार से आजकल जो है लोगों का काल सर्प योग का जो भाग है, लोग काल सर्प योग की पूजाएं जो है अपने घर में कर दे रहे हैं। मतलब अपना एक छोटा सा मंदिर बनाया है घरों में, तो पैसे कमाने का विधान बना दिया, लोगों को बुला करके अपने घरों में भी करवा दे रहे हैं। क्या बात है! काल सर्प योग की पूजाएं, उनको पहले पता होना चाहिए कि काल सर्प योग है क्या, जिसका नाम है काल सर्प, और पूजा कहाँ पे जाता है, उसका विधान क्या है। उस विधान से पूजन नहीं होगा तो नहीं तो उस यजमान को मिला। भाई कोई अपना काल सर्प दोष का निवारण कर रहा है, उसका दान कर रहा है, तो वो अगर जब तक करेगा, अब तुम उसका ले रहे हो तो कैसे भोग लोगे भाई? काल को अपने ऊपर ले लोगे। अब कलयुग के इतने बड़े ब्राह्मण हो गए, आप भोलेनाथ से ऊपर हो गए कि काल को अपने में समाहित कर लोगे, काल की चीजों को अपने में समाहित कर लोगे, कष्टकारी चीजों को अपने में समाहित कर लोगे। इतने बड़े हो गए, फिर क्यों रोते हो? अगर आप इतने बड़े हो गए तो दूसरे का इतना भाग लेने ही क्षमता तुम्हारे अंदर है, फिर रोते क्यों? फिर भागते क्यों कि मेरे बच्चे इतने परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चे ये हो गए, मेरे घर में परेशानी ये है, पैसा नहीं रुक रहा है, बीमारियां हो गई हैं, इतना लाता हूं कमा कर फिर भी ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कभी मनन किया? तो कभी किसी का दान का
पैसा खाना है, दान का भोजन खाना आसान नहीं है। अगर आप त्रिकाल संध्या नहीं करते, आप भजन नहीं करते, तो पचा नहीं पाओगे, क्योंकि वो दान का भोजन, दान का पैसा आपके घर आ रहा है। समझ रहे हैं? तो उसके साथ जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर आ रही, तो वो कहीं ना कहीं तो रंग दिखाएगी महाराज। इसलिए ब्रह्म देवताओं, सुधर जाओ। ठीक है, इसको करना शुरू, थोड़ा सा हिसाब से करना शुरू करो, और ये त्रुटियां ना करो। जैसा कि मैंने कहा कि काल सर्प दोष के बारे में, काल सर्प दोष में राहु को काल कहा गया है, क्योंकि राहु के नक्षत्र का स्वामी यम है। ठीक है, और केतु के नक्षत्र का स्वामी जो है सर्प है। यम काल, सर्प सर्प, तो दोनों के स्वामी को मिला के काल सर्प बनता है। जब काल सर्प योग का सिद्धांत है कि राहु और केतु के मध्य में जब संपूर्ण ग्रह आ जाते हैं, तो उसे काल सर्प दोष कहते हैं। अब ये काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। अब 12 प्रकार के काल सर्प दोष में अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष की अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। पूजा का एक मुख्य विधान तो एक ही है कि सर्प को चढ़ाना और सर्प को प्रवाहित करना। ठीक है, और दूसरा स्नान करना ना। अब इसमें पहले बता देता हूं कि 12 प्रकार के काल सर्प योग कौन कौन से हैं। पहला है अनंत काल सर्प दोष, दूसरा है कुलिक काल सर्प योग, तीसरा है वासुकी काल सर्प योग, चौथा है शंखपाल काल सर्प योग, पांचवा है पद्म काल सर्प योग, छठा है महापद्म काल सर्प योग, सातवां है शेषनाग काल सर्प योग, आठवां है विषाक्त काल सर्प योग, नौवां है घातक काल सर्प योग, 10वां है तक्षक काल सर्प योग, 11वां है कर्कोटक काल सर्प योग, और 12वां है शंखनाद काल सर्प योग। ठीक, अब इनमें जितने भी हैं, लग्न से लेकर के 12वां ग्रह तक राहु और केतु किस किस घर में बैठा है। प्रथम में राहु, सप्तम में केतु, द्वितीय में राहु, अष्टम में केतु, तृतीय में राहु, नवम में केतु, चतुर्थ में राहु, दसम में केतु। इस तरीके से काल सर्प योग में प्रथम में है, सप्तम में, उसके बीच में सारे ग्रह आगे, तो जो है अनंत काल सर्प योग में। तो इसी तरीके से अलग अलग काल सर्प योग बनते हैं। समझ रहे? और काल सर्प निवारण के लिए हमें सिद्ध शिवालय में, या तो महामृत्युंजय शिवालय हो जैसे जागेश्वर धाम है, या वो शिवालय जो सिद्ध शिवालय जिसमें रात दिन पूजा होती है और किसी शमशान नदी के किनारे स्थापित हो। शमशान नदी के किनारे, शमशान क्यों कह रहा हूं, ये अभी मैं इसका व्याख्यान करूंगा। क्योंकि काल घर पे नहीं होता या शिवालय पे नहीं होता। काल का काम है मृत्यु को ले जाना, मृत्यु तुल्य कष्ट देना। वो भी अपना कर्म कर रहा है, यम है। और ले जाकर के कहाँ ले जाता है? शमशान पे, उसका स्थान है शमशान। और किसके पास ले जाता है? महाकाल के पास। महाकाल का काम क्या है? डिस्ट्रॉय करना, अंत करना। जो हमारे ऊपर जितनी विपत्ताएं आएंगी, उनका समय, उनका निराकरण हम जब पूजन विधान से करेंगे तो किसको सौंपेंगे? भोलेनाथ को। और काल को किसके समर्पित करेंगे? महाकाल के। और महाकाल कहाँ है? शमशान में।
शिवालय में महाकाल नहीं होते। महाकाल का स्थान है शमशान। शमशान के पास में जो शिवालय स्थापित होता है वो महाकाल कहलाता है। इसलिए ना काल सर्प योग की पूजा महाकाल के शिवालय में शिवलिंग के ऊपर रुद्रई पाठ शिवार्चन करा करके, पूरे विधि विधान से उनका भोग लगा करके, स्नान करा करके, श्रृंगार करा करके, भोग लगा करके, तब दो जो सर्प होते हैं नाग वाले वो उनको चढ़ाए जाते हैं। उसका भी मंत्र है। फिर दो पानी वाले सर्प ले जा करके, वो भी देखा जाता है कि राहु के साथ में किसकी युति है और क्या उसका वो है, तो उसके ऊपर रख करके, उसके कलावा धागे से बांध करके, अपने ऊपर एंटी क्लॉक घुमा करके, तब वो जो नदी बगल में है पवित्र स्थान की, उसमें उसको बहाया जाता है। तत्पश्चात स्नान किया जाता है। फिर जो हमने पहने हुए वस्त्र अंडरगारमेंट्स हैं जिनसे हमने स्नान किया है, वो किनारे पे आके छोड़े जाते हैं। वो नदी में नहीं बहाना, किनारे आके छोड़ दीजिए, नए वस्त्र पहन करके वहां से निकलिए। जब विधान से इसको करेंगे, फिर आरती स्तुति कीजिए, ब्रह्ममुहूर्त कराए, दक्षिणा दिए, फिर अपने घर आइए। और जिसका अगर पूर्णकालीन काल सर्प योग है तो उसे पूर्णकालीन करो, जिसका अंशकालीन तो एक बार से हो जाए। अब बहुत से लोग, ब्राह्मण लोग, काल सर्प योग की पूजा ऐसी जगह पे करा रहे हैं, ना तो शमशान नजदीक है, ना वहां नहाने की व्यवस्था है, ना कपड़े छोड़ने की व्यवस्था है, तो कहाँ होगा? तो कहाँ से जजमान को फल मिलेगा? कहाँ उसने जो पैसा खर्च किया है उसका फल मिलेगा? जैसे आज नागपंचमी, अब आज जो सवेरे 5 बजे से 8 बजे तक का समय है, अब इसके मध्य में जिसने पूजा करा ली उसको तो फल मिलेगा योग के कारण। आजकल ब्राह्मण 9 बजे तो उठ रहा है, 8:30 बजे 9 बजे उठ रहा है, तो कभी इस मुहूर्त में पूजा कराएगा? कहाँ जजमान पहुंचा? और लोग बुला लेते हैं, उन्होंने कहा आ जाओ जी, हम कर देंगे, हम तुम्हारा ही कर देंगे। फिर बाद में रोते रहते हैं कि महाराज हमारे घर में तो बच्चे बेकाबू हो गए, बच्चे शराबी हो गए। आप देखोगे, बुरा न मत मानना, हम हिंदू हैं, मगर हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। और कैसी विधि से हम कर रहे हैं, हम टीचर हैं तो हम क्या विधि कर रहे हैं और कैसे हम पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे का दुरुपयोग क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणों के घर में भी बच्चे 90% जो है बच्चे बिगड़ चुके हैं, शराबी, कबाबी, नशेड़ी हो गए। और ब्राह्मणों के घर में भी अभी देखेंगे तो विवाह नहीं हो रहे, लड़कियां नहीं मिली ब्राह्मणों के, टीचर जैसे शख्स को लड़की नहीं मिल रही। कितनी बड़ी बात है, लगाओ। कोई शादी नहीं करना चाह रहा ब्राह्मण से कोई कन्या, जो कि ब्राह्मण इतना पैसा कमाता है, एक नौकरी करने वाला नहीं कमा सकता। एक दिन के 2,000, 3,000, 4,000 रुपये, 5,000, 10,000 रुपये भी लाता है ब्राह्मण, 25,000, 50,000 रुपये भी लाता है ब्राह्मण, तो भी उसको कन्या नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही भाई? जो कि वो कहीं जा रहा है पूजा में, तो अपने बच्चों के लिए कपड़े भी लेके आ रहा है वहां से ना, माँ की पूजा करता, साड़ी वाड़ी सब श्रृंगार मंगाता, तो वो लेके अपने घर चला जाता। फल भी ले जा रहा है, मिठाई भी ले जा रहा है, दक्षिणा भी ले जा रहा है, और उसके वस्त्र भी उसको मिल रहे हैं, बैकर में राशन पानी भी मिल रहा है, नमक से लेकर, तेल से लेकर, दाल से लेकर, चावल से लेकर, आटा से लेकर, सब कुछ उसको मिल रहा है। ऐसी कौन सी नौकरी में मिल रहा हमारा? 500-600 रुपए की घर में मजदूरी करता है आदमी, दिन भर मजदूरी करता है, उसको अगर पत्थर ढो रहा दिन भर ना, तो उसको 500 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, 600 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, तो उसको भी आटा चावल नहीं मिलता। एक वक्त की कोई अगर चाय पिला देता तो पिला देता, 1 या 2 टाइम के, बाकी तो कुछ नहीं मिलता। ब्राह्मण का सम्मान भी है, मान है, सम्मान तब भी है। उसको सब कुछ मिलने के बाद भी कभी ब्राह्मण लोगों ने ये सोचा कि उनके घर में क्यों अशांति है? इतना सब कुछ आने के बाद क्यों उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है? और उसके बाद जिस जजमान के वहां से लाए तो उसके वहां भी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही है?
जजमान ने जिस वजह से इस चीज को रोका तो क्यों नहीं हो पा रहा? रीजन इसका यही है, पूर्णता के साथ में ना तो पूजन वहां हो रहा है, पूर्णता के साथ में ना तो आशीर्वाद मिल रहा है, और पूर्णता के साथ में ना ही ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, जिसके कारण ना ही यजमान को फल मिल रहा है, ना ही ब्राह्मण को फल मिल रहा है। इसलिए यजमान भी दुखी है, ब्राह्मण भी दुखी है। इसलिए मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है, चाहे वो यजमान लोग हों या ब्राह्मण लोग हों, कि पूजा पाठ में जल्दी कभी ना करवाएं और ना ही करें, और विधि विधान से करें, करन्यास करें, अंगन्यास करें ना। उसके बाद अपना जो भी विधान है पूजा का वो पूर्ण तरीके से करवाएं। किसी भी ब्राह्मण से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि त्रुटि ना करें। आप देख रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपका घर परेशान है, आपके बच्चे परेशान हैं, समझ रहे, और आप भी परेशान हैं उसको लेकर के। आप खुद भी संध्या नहीं कर पाते, त्रिकाल संध्या लिखी गई है ब्राह्मण के लिए, 2 काल संध्या कर ले, वही बहुत है, आदमी करता ही नहीं। सुबह उठ के झोला पकड़ के तो जजमान के वहां भागने की हो जाती है ब्राह्मण को, तो अपने घर में कब करेगा? घर के रोज दोस्त तो वैसे ही रह गए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती फिर भी कह रहा हूं, क्योंकि टीचर हैं आप, समाज के हैं, और आप अध्यात्म के टीचर हैं, आपने पढ़ा है, अध्यात्म के टीचर है। पहले तो नशा पत्ता ना करें, नियम से रहे। ब्राह्मण वो है जो लहसुन, प्याज, मीट, मांस, मछली, मुर्गा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू इन सब से वंचित रहता है, और आज का ब्राह्मण सब खाता है। मैंने देखा है बहुत ब्राह्मणों को, मैं सभी को एक में नहीं ला रहा हूं, मगर मैं 50 से 70% कह सकता हूं कि ब्राह्मण खाता है। मैंने देखा, तब कह रहा हूं। मैं बिगड़ दिखे, बिगड़ बहाले, बिगड़ जाने नहीं बोलता। मैंने अपने आंखों से देखा, करते हुए देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। तो पहले इन चीजों से मुक्त हुई, टीचर बनिए, दूसरे को दीजिए, और क्योंकि उससे आप ले रहे हैं, आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है उन पैसों से, समझ रहे, तो अच्छा फल लाइए। और किसी की नवग्रह की पूजा कर रहे हैं तो विधान से, जिस प्रकार से आप मुंह सुखड़ाते हैं, नाक सुखड़ाते हैं, पैसे कम मिलने पे भी 2000, 3000, 4000 मिल गए तो उसमें भी आप मुंह सुखड़ा देते हैं ना। आपने तय कर रखा है भी 1000 रुपये रोज मुझे चाहिए, 2000 रुपये रोज चाहिए। जब जजमान आपको आपके 1000 रुपये रोज दे रहा है तो आप उस 1000 रुपये के लायक तो उसके वहां पूजा पाठ कीजिए। एक साइड से आपकी माला चल रही होती, दूसरी साइड से आपका मोबाइल चल रहा होता, मोबाइल में बात कर रहे होते हैं आप, तो कौन सा जप कर रहे हैं महाराज आप? किसी के घर में नौकरी की पूजा कर रहे हैं आप, और किसी जजमान ने कह दिया तो आप उसके ऊपर पिनक जाते हैं, नहीं भाई हमारा, हम तो ब्राह्मण है, हम तो आ गए, वही बहुत है। कहाँ से बहुत है भाई? इतने बड़े हो गए कि उनके ग्रह दोष को आप अपने ऊपर ले लेंगे? इतना है क्षमता आपके अंदर कि किसी के ग्रह के दोष को, क्योंकि ग्रह पूजन करने गए हैं ना, उसके नवग्रह की पूजा करने गए हैं, ग्रह दोष है तभी तो कर रहे हैं। आप ही ने बताया ब्राह्मण ने, तब उसने पूछा जजमान ने क्या करें, तो आपने कहा भी नवग्रह की पूजा कर लो, या राहु की जाप कर लो, राहु के जाप कर लो, शनि के जाप कर लो, केतु के जाप कर लो, बुध के कर लो, मंगल के कर लो। ब्राह्मण यजमान कहता महाराज मेरे से नहीं होंगे, तो आपने कहा चलो हम कर देंगे या हम करवा देंगे। संकल्प लेके जब आप जाप करने लगे तो जाप पूरे तो करेंगे ना हमारा विधान से, या एक साइड मोबाइल चलाएंगे, एक साइड माला फेरेंगे? मन कहीं तन कहीं, जाप का विधान क्या है? जब करेंगे तो जैसा करेंगे महाराज वैसा भरेंगे। उसे तो तुमने तय कर लिया, वो पूछता हमारा खर्चा कितना आएगा, आपने कह दिया महाराज 1000 रुपये तो रोज का ब्राह्मण लेगा, 700 रुपये ब्राह्मण लेगा, या 2000 रुपये ब्राह्मण लेगा, बाकी सामान लिखा दिया आपने सब कुछ। नवग्रह की पूजा में 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाता है। अब वो जानते हैं कि यजमान 1.5 लाख 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। जिसने 1.5-2 लाख रुपए लगाए हैं तो उसको फल भी तो मिलना चाहिए ना महाराज। जब फल नहीं मिलेगा तो फिर अपना भी उसका विश्वास उठ गया ब्राह्मणों से, धर्म से। फिर तुम कहोगे कि आज का यजमान मानता ही नहीं। क्यों मानेगा भाई? पहले उसको दो भी तो, उस तरीके से करो भी तो कर्म। फिर आप ले गए उसका दान, आपने प्रायश्चित किया नहीं, क्षमा प्रार्थना करी नहीं, आपने गायत्री जपी नहीं,
ले जाके घर में रख दिया और तुरंत भागे दूसरी जगह पाठ करने के लिए। कहाँ से होगा भाई? किसी का दान अपने घर में ले गए हो, राहु का दान ले गए हो, केतु का ले गए हो, मंगल का ले गए हो, बुध का ले गए हो, चंद्र का ले गए हो, किसी का भी दान ले गो, दान को शालीन तो करना पड़ेगा, शीतल करना पड़ेगा। उग्र भाव का दान तो उग्रता ही लाएगा। जब लाएगा तो तुम्हारे घर में भी क्लेश होगा महाराज। जैसा उसके वहां हो रहा था वो तुम्हारे वहां आ गया ट्रांसफर, तो तुम परेशान। इसलिए बार बार कहूंगा कि ब्राह्मण को भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य ब्राह्मण का। इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि कहीं भी जाएं, किसी के वहां भी जाएं, आराम से, शालीनता से, पूर्ण विधान से उसका पूजन करवाएं, जिसका भी आप पूजन करवाएं। और खासकर सावन में भोलेनाथ डिस्ट्रॉय के क्या है? देवता हैं। और जब आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय के साथ महाराज भोलेनाथ सब कुछ देते भी हैं, उत्पत्ति भी करते हैं ना। मार्कंडेय के साथ में है, आपके साथ में है कि मार्कंडेय की पूजा क्यों करी जाती है। आप ब्राह्मण लोग सभी जानते होंगे और सभी लोग जानते हैं कि बच्चे के जन्मदिन में हम मार्कंडेय की पूजा करवाते हैं। जिसे 16 साल की उम्र थी उसको तो आजीवन दे दिया। समझ रहे? तो त्रुटि होने पे फिर सब कुछ ले भी लेते हैं। तो उस महाकाल के डिस्ट्रॉय के देवता की तुम पूजा कर रहे हो, अगर ढंग से नहीं करोगे तो घर पर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये समझ लेना, तुम कितने बड़े ज्ञानी हो जाओ। इसलिए संभल के करना, पूर्णता के साथ कीजिए और किसी को ठगने की कोशिश मत कीजिए। 2 वक्त के पैसे पाने के लिए ठगने की कोशिश मत कीजिए। परमपिता परमेश्वर आपको 2 वक्त की रोटी, दो वस्त्र, शरीर के लिए 2 ही वस्त्र चाहिए पहनने के लिए। 2 वक्त की रोटी मिल जाए बहुत है, नहीं तो 1 वक्त की रोटी से भी काम चल जाता है। और खर्चा लिमिटेड के लिए देता है। अगर हम उसमें समझ जाएं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बाकी तो अनलिमिटेड तो चलता हमारा, जो तो फिर हमारा ख्वाब है। आदमी के अगर BMW कार आ जाए ना तो वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होता, उसके बाद फिर आगे देख रहा होता है मेरे पास भी आ जाए। लग्जरियस का जो ख्वाब है उसमें जाके आदमी पतन की तरफ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि लग्जरियस नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर मेहनत से होनी चाहिए, ठग करके नहीं। समझ रहे? उसी पैसा कमाइए, 5,000 के आगे 25,000 मांगो, 20,000 मांगो, मगर उसका विधान से, एक एक चीज विधान से करके दो जो कि उसका फल हो। उससे कहिए पूर्णता ये रहेगी, शॉर्ट मत मारो, पूर्णता ये रहेगी। उसी विधान से, उसी सामग्री से हवन कीजिए, जिसकी जो सामग्री लगती है उस पर हवन कीजिए। ये नहीं कि घर बाजार से हवन सामग्री उठा लाई वो उससे हवन करना शुरू किया। जिसकी जिस का आप कर रहे हैं उसके विधान से, उसके नियम से, उसका जाप करने के बाद उसका हवन कीजिए, उसका दशांश हवन कीजिए, दशांश तर्पण कीजिए, दशांश मार्जन कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, ब्राह्मण भोग कराइए और आपका साधु भोजन करवाइए। मगर कौन करवाता है? ब्राह्मण शॉर्ट मारा, पूजा करी, यहां तक कि तर्पण मार्जन तक ब्राह्मण नहीं कराता। किसी भी यज्ञ होने के बाद तर्पण मार्जन होना जरूरी, तब जजमान को मिलता है। आज किसी ब्राह्मण को तर्पण मार्जन कराते हुए देखा आपने? हवन करने के बाद उसको भागने की होती है, हवन में भी आधा शॉट मार देता है। संकल्प पूरा नहीं लगाएगा किसी का, क्योंकि दक्षिणा मांग रहा है वो संकल्प की। संकल्प लगाते समय पहले कहता है कि दक्षिणा दो, संकल्प हाथ में ले लो, ये ले लो, और उसके बाद किसी का संकल्प पूरा नहीं लगाता, किसी के नाम नहीं लेगा, किसी का वो नहीं लेगा, गोत्र नहीं लेगा, आदू का भूल जाएगा और दक्षिणा ले लेगा। ये है त्रुटियां, क्योंकि मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं, निगर देखे मैं नहीं बोलता हूं। जो हुआ है मेरे साथ भी हुआ है चीज, और मैंने बाद में टोका। मैं क्योंकि उस समय टोक नहीं सकता, ब्राह्मण लोगों के सामने टोक दूं तो ब्राह्मण की बेइज्जती हो जाएगी, हमारे धर्म की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैंने बाद में एकांत में टोका था कि गलतियां तुम्हारी हुई हैं, आगे से गलती नहीं हो, ध्यान रखना।
सुधारने की कोशिश करो, आगे सुधर जाओ, ओपन नहीं कह रहा हूँ। और यजमान लोगों से भी कहता हूँ कि जल्दीबाजी ना कराएं, ब्राह्मण को अपने घर पे बुला रहे हैं तो विधान से, समय से, जो उसका मुहूर्त है उसमें पूजन कराएं और नियम से कराएं। ब्राह्मण को अच्छी तरह दें, अच्छे वस्त्र दें, ऐसा भी नहीं 50-100 रुपए की धोती ला के दें, ऐसा वस्त्र ला के दें कि जो ब्राह्मण पहने, तब वो भी दान कबूल है। ये यजमान से भी कह रहा हूँ, अच्छे वस्त्र ला के दें। 100 रुपए की धोती, 200 रुपए की धोती ला के मत दें भाई, 500 रुपए की धोती ले आओ, एक धोती लाओ 500 रुपए की लाओ, जो ब्राह्मण पहने बढ़िया दो, अच्छे चावल दो, अच्छी दाल दो, नमक अच्छा, सब अच्छा दो, क्योंकि आप दान कर रहे हैं। दानी यूं होता है, दानदाता यूं होता है। यहाँ पे ब्राह्मण लेने वाला है, तुम देने वाले हो, समझ रहे? तो दान उच्च का होना चाहिए। और जिस दान को ना पहना जाए, ना खाया जाए, ना यूज किया जाए, तो दान भी नहीं आया, वो स्वीकार नहीं होगा, फिर आप भी, आपका कर्म भी पूर्ण नहीं हुआ। तो आप लोगों से भी प्रार्थना है, किसी को भी, चाहे साधु को दें, चाहे ब्राह्मण को दें, जिसको भी दान दें, अच्छी चीजें ला करके दें, अच्छा चावल दान दें, अच्छे फल दें, सड़े हुए फल मत लाओ, बेकार मिठाई मत लाओ। उन्हें भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, उन्हें सड़े केले उठा के चल देते हैं लोग, मेरे वहां बहुत से लोग लाते हैं, वो मत लाओ। जिसको तुम नहीं खा सकते तो भगवान कहां से खाएगा, और जिसको तुम नहीं खाते तो दूसरा जीव कहां से खा लेगा। तो वो लाओ जिसको तुम खा सकते हो, वो लाओ जिसको तुम पहन सकते हो, वो दान दो जिसको तुम्हें अच्छा लगता है, वो मत दो कि जिसको कोई नहीं पहन सके। दान तभी स्वीकार होगा जब अच्छी चीजें होंगी, इससे समन्वयता होनी चाहिए। बस आज के लिए इतना ही टॉपिक, और आगे फिर इस तरह के आते रहूंगा आपके साथ में ज्ञान की चीजें लेकर के। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट लिखिएगा। जय माता की, जय भोले की, हर हर महादेव।